लिए नहीं बल्कि राम जी के लिए आए हैं। डरते डरते विश्वामित्र जी से पूछ दिया महाराज दशरथ ने कि ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण आपका आगमन हुआ है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सदा वही मोही, कहा कि असुर सदा रहे, यज्ञ पूरा नहीं करने दे रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि चलिए हम लेकर चलते हैं, चतुरंगिनी सेना तैयार की जाए। कहा कि नहीं नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं। महाराज दशरथ ने कहा क्यों? हमारे बल पे आपको विश्वास नहीं है? मैं तो देवासुर संग्राम में भी जाया करता था और देवों को विजय करा के आता था, मेरे में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज दशरथ मुझे इस बार मारने वाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मारना समस्या का समाधान नहीं है। मार जाएंगे तो फिर असुर नए जन्म लेंगे, फिर उत्पात मचाएंगे। हमें मारने वालों की आवश्यकता नहीं, हमें तो तारने वालों की आवश्यकता है। महाराज दशरथ घबरा गए, हमारे घर में तारने वाला कौन है? तो विश्वामित्र जी ने इशारा करते हुए कहा कि असुर समूह सदा वही मोही, मुख पीले पड़ गए, मानो पांव से धरती खिसक गई, कांपने लगे। मेरे इतने सुकुमार, इतने कोमल मेरे बच्चे उन दुष्ट राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? आपने उचित नहीं कहा। आप कहिए तो मैं 2 अक्षर का हर चीज दे सकता हूँ, 2 अक्षर का हर चीज दे सकता हूँ। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज नहीं रोसा। 2 अक्षर की भूमि दे सकता हूँ, 2 अक्षर का धन दे सकता हूँ, धन कोष दे सकता हूँ, यहाँ तक मैं 2 अक्षर का अपना प्राण देने के लिए तैयार हूँ, पर 2 अक्षर का राम नहीं दे सकता। वैसे मेरे पुत्र सब प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि गृहस्थ के जीवन में जब राम की इतनी महत्ता है तो हम तो अपनी गृहस्थी छोड़ के जंगल जा बसे राम को पाने के लिए, और बिना राम को लिए मैं जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ राम जी को पाने के लिए विश्वामित्र जी कह रहे हम लेकर जाएंगे, लेकिन दशरथ महाराज कह रहे हम जाने ही नहीं देंगे, देंगे ही नहीं। फिर वशिष्ठ जी समझाते हैं कि अगर राम जी को विश्वामित्र जी के साथ नहीं भेजोगे तो राम के हार में कभी हल्दी ना लगे, ऐसे भेजता फायदा हो। ताकि जुगल अगर देंगे तो 4 होके आएंगे हो, तो कहा कि ठीक है विवाह का मामला है तो हम भेज देते हैं। विश्वामित्र जी को राम जी को सौंप दिए। आज महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी लेके चल पड़े राम जी को वन की ओर, बक्सर की वन की ओर, और ताड़का का वध किए। भगवान आगे बढ़े। आज यज्ञ की रक्षा भगवान श्री राम कर रहे हैं। यज्ञ सफल हुआ, और जैसे यज्ञ सफल हुआ तो महाराज विश्वामित्र जी से राम जी कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव क्या मैं अब अपने घर जाऊं? घर जाऊं? कहा नहीं, राम तुम यज्ञ के लिए आए हो, यज्ञ की रक्षा करने आए हो, तो एक यज्ञ तो सफल हो गया, लेकिन और एक यज्ञ को सफल करना है। क्या मेरे साथ चलोगे? कौन सा यज्ञ? कहा कि जनकपुर में धनुष यज्ञ चल रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
लेकिन राम जी ना यहाँ ना कहते हैं ना हाँ कहते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं क्योंकि राम जी अगर कहते हाँ गुरुदेव मैं चलने के लिए तैयार हूँ, तो गुरुदेव कौन है? त्रिकालदर्शी है। गुरुदेव क्या कहेंगे? बाहरी राम विवाह की बड़ी जल्दी है। अगर ना कहते हैं तो मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए गुरुदेव से राम जी ना हाँ कहते हैं ना ना कहते हैं। कहते हैं क्या कि धनुष यज्ञ सुनो जागो कुलनाथ, धनुष यज्ञ सुनो, धनुष यज्ञ सुनो रघुकुलनाथ, धनुष यज्ञ सुनो रघुकुलनाथ, चले मोरी रघुबर की गाथा, हरे सिंह चले कह रहे ना हाँ कह रहे हैं। लेकिन अगर आज का पिता अगर कहे बेटे से बेटा तुम्हारे लिए मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, तो पहले लड़का कहेगा पिताजी हम भी चलेंगे। अरे होना भी चाहिए, क्योंकि रखना तो लड़के को ही है ना। तो अगर वो देख लेगा तो पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। और युग के अनुसार बातें भी बदलते रहती हैं, युग के अनुसार हमारी परंपराएं भी बदलते रहती हैं, और इसी में यही करने में भी भलाई है। अच्छा, लेकिन देखना उठना तो ऐसा हो गया ना कि आजकल जैसे देखना बड़ा जरूरी हो गया, और ऐसे देखा जा रहा है कि पूछो मत। पहले तो एक ट्रक लोग देखने आ रहे हैं, 2 ट्रक लेकर सामान मतलब जा रहे हैं, सवाल लेकर जा रहे हैं। एक बार तो लड़की देखने एक लड़का पहुंच गया, घर वाले पहुंच गए। घर वालों ने बड़ा सवाल किया, पढ़ी लिखी हो, खाना बनाती हो कि नहीं, पोछा करने आता है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाने आता है कि नहीं, सिलाई आता है कि नहीं, बुनाई आता है। तमाम सवाल किए। लड़का गया था देखने, लड़का ने कहा कि हम आए हैं, 2-4 सवाल हम भी कर ले लड़के से। तो लड़के से लड़के ने सवाल किया, क्या? कहा कि नाम क्या है? कहा जी सुनीता नाम है। कहा ये बताइए कि आपको गाना गाने आता है? कहा जी गाना गाने आता है। कहा नाचने आता है? लड़की ने कहा जी नाचने भी आता है। लड़की परेशान हो गई। तो कहा एक बात बताइए महोदय, आपको तबला बजाने आता है? कहा तबला? कहा तबला हम नहीं बजाते हैं। लड़की ने कह दिया नाचे हम गाए हम तबला का बाप बजाएंगे, तू का हमरा के छोड़ मम्मी तोरा के छोड़ा कर। यानी लड़की हम देखने जा रहे हैं तो एक ही वृक्ष में सारे फल नहीं उगते हैं, हो सकता है उसमें कमी हो सकती है। इंची टेप लेकर लोग जा रहे हैं, कितनी लंबी है कितनी छोटी है। अगर छोटी है तो बच्चे सारे छोटे हो जाएंगे, बहुत लंबी हो गई तो लड़कियां जिराफे खानी बिया, मोटी हो गई करे बाबी तो लड़कवा के भाव ही लगे, और पतली हो गई तो टीबी होगी। देखो दुनिया में ब्रह्म ही पूर्ण हो सकता है, व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। देखना चाहिए स्वभाव तो हम देख के आते हैं स्वरूप, और स्वरूप सबका जवानी में ठीक ठाक रहता है, बुढ़ापे में सबकी एक ही स्थिति होती है। स्वरूप देख के विवाह करते हैं, 2-4 महीने बाद सास झल्ला के कहे कि सुना चाव प्यारा ना होला, काम प्यारा होला, लेकिन ऐसा सुमा आपने चाव ही पहले देखा था, है ना। इसलिए ध्यान दे, स्वभाव ही सबसे मेन चीज है, आपका स्वरूप। तो भगवान श्री राम से पूछा गया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे कि नाना अगर हाँ कहता हूँ तो गुरु जी कहेंगे बाहर राम विवाह की बड़ी जल्दी है, और ना कहता हूँ गुरुदेव से तो मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए कहते हैं ये धनुष यज्ञ सुन रघुकुलनाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथ। भगवान श्री राम आज मिथिला की ओर निकल पड़े, और मिथिला नगर बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही भव्य है, बड़ा ही सुंदर नगर है। और एक मामा जी थे, संत शिरोमणि मामा जी बड़ी सुंदर गाते थे कि राम जी मिथिला गए तो सखिया क्या कह रहे हैं कि सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला, अरे मिथिला
तुरंत निकालते हैं। जैसे किसी का नाम गोपाल है तो कहने लगेंगे गोपला गोपला। तो उसी प्रकार राम जी की बहन भी एक शांति, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया शांता शांता शांता। तो कह रहे हैं कि बड़ी वाली का कीमत एक कन्नी दुवल्ली है, सरयू मैया का कीमत एक कन्नी दुवल्ली है, लेकिन छोटी जो शांति है वो शांति का मोल अनमोल है। अरे शांति का मोल अनमोल जी सखी मित्रा, तो बड़ी वाली को तो कोई भी पा सकता है, राजा प्रजा दीन दुखिया हर कोई गंगा में सरयू मैया में डुबकी मार सकता है, लेकिन शांति किसी को मिली है क्या? शांति इस दुनिया में किसी को मिली है? कहा किसी को नहीं मिली है। राजा हो चाहे प्रजा हो, तो मिली किसको है आखिर? और शांति मिली किसको? राम जी की वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ जन्म के लिए, तो उसमें एक ऋषि आए थे जिनका नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी ऋषि को ही शांति जी को दे दिया गया, ले जाओ। इसलिए कहती है सखियां, अरे राजा ना पाए कोई प्रजा न पावे, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए,